नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एमएस स्टडी पॉइंट में। तो अपनी जो पिछली क्लास थी उसमें हम भारतीय संविधान की विकास यात्रा पढ़ रहे हैं और आज की क्लास में हम उसे आगे बढ़ाएंगे। तो पहले भारतीय प्रयासों के बारे में हमने चर्चा की थी और अब हम चर्चा करेंगे अंग्रेजी प्रयासों की कि भाई अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ के वसूभूत होकर भारतीय संविधान निर्माण के लिए कौन से प्रयास किए थे। तो देखो, अंग्रेजी प्रयास, अंग्रेजी प्रयासों में पहला 1940 में जो प्रयास किया गया अंग्रेजों के द्वारा उसको बोलते हैं अगस्त प्रस्ताव। ये अगस्त 1940 में पेश किया गया था, इस कारण इसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। कैसे? इस वक्त भारत के जो गवर्नर थे बेटा वो थे लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा अगस्त 1940 में एक प्रस्ताव पेश किया गया, उसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। मतलब भारतीयों के लिए एक प्लान बनाया गया था कि आप इस डर्रे पे चल करके हमारे साथ आ सकते हो। क्या था सुनो। अगस्त प्रस्ताव में कौन कौन सी बातें थी। नंबर 1, भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है अधिराज्य का दर्जा दिया जाएगा। नंबर 2, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की संख्या में वृद्धि कर देंगे। भारतीयों की संख्या में क्या करेंगे? वृद्धि कर देंगे। और नंबर 3, एक युद्ध सलाहकार समिति बनाएंगे। और नंबर 4, भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का गठन करेंगे। संविधान सभा का क्या होगा? गठन होगा। ये मुख्य रूप से 4 बातें अगस्त प्रस्ताव में थी। कौन कौन सी थी? भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे। नंबर 2, वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद है उसमें भारतीयों की संख्या में वृद्धि कर देंगे। नंबर 3, एक युद्ध सलाहकार समिति बनाई, क्योंकि इस वक्त द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, शुरू हो गया था। 1939 से 1945 तक चला द्वितीय विश्व युद्ध। और एक संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन करेंगे। पर देखो होना क्या था, ये सारी चीजें होनी थी युद्ध के बाद। अब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, कितना लंबा चले, उसके परिणाम क्या रहे, कौन सा देश नुकसान हो, कौन से देश को फायदा हो, इस कारण हमने इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई और कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अतः कहा जा सकता है कि अंग्रेजों के द्वारा भारतीय संविधान निर्माण हेतु किया गया पहला प्रयास असफल हो गया। बात करते हैं दूसरे प्रयास की। (1942) में क्रिप्स मिशन भेजा गया भारत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। कौन सा मिशन? क्रिप्स मिशन। अंग्रेज सरकार ने सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन भारत भेजा, जिसे क्रिप्स मिशन कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। क्रिप्स मिशन ने यहां आकर के अपनी रिपोर्ट बताई और अपनी रिपोर्ट में उसने बताया कि संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन होगा। परंतु इस संविधान सभा में देशी रियासतें चाहे तो शामिल हो सकती है अथवा नहीं, मतलब हां या ना। देशी रियासतों के बारे में स्पष्ट अवधारणा नहीं थी, शामिल हो भी सकती हैं अथवा नहीं। जो नहीं होंगी उनके बारे में भी स्पष्ट धारणा नहीं थी कि उनका क्या होगा। इस कारण देशी रियासतों के बारे में स्पष्ट अवधारणा नहीं होने के कारण कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन को भी अस्वीकार कर दिया।
बेटा ये जो क्रिप्स मिशन आया 1942 में आया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। अब क्रिप्स के बारे में एक दो प्रश्न बनते हैं। क्रिप्स मिशन पर गांधी जी ने कहा था, यह पोस्ट डेटेड चेक है। यह प्रश्न बार बार आता है परीक्षाओं में। यह पोस्ट डेटेड चेक अर्थात ये ऐसा चेक है जिसके अब बैंक तो पहले ही दिवालिया हो गया है, या तीसरे शब्दों में मैं बताऊं, दिवालिया होते हुए बैंक का बाद की तारीख का चेक है। ऐसा क्रिप्स मिशन के बारे में किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है। और पूरी की पूरी जो कांग्रेस थी, कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन पे टिप्पणी की थी कि इसमें पाकिस्तान के जीवाणु हैं, इसमें पाकिस्तान के जीवाणु हैं। क्रिप्स मिशन ने कहा, कांग्रेस ने कहा क्रिप्स मिशन में पाकिस्तान के जीवाणु हैं, और महात्मा गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा। तो दो प्रयास, अगस्त प्रस्ताव भी अस्वीकार हुए, क्रिप्स मिशन भी अस्वीकार हुआ। नंबर 3 देखते हैं। सन 1945 में 45 में बेवल योजना पेश की गई। बेटा ध्यान रखना, सन 1945 में भारत के गवर्नर थे लॉर्ड बेवल, और लॉर्ड बेवल ने अपने समय जो योजना पेश की उसे बेवल योजना कहा जाता है। कब पेश की थी? 1945। बेवल योजना में बताया गया कि भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का गठन होगा। अच्छी बात है, संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन होगा, पर ध्यान रखना कि संविधान सभा हिंदुओं और मुस्लिमों के लिए पृथक पृथक कार्य करेगी, अलग अलग कार्य करेगी। जब देश एक है, संविधान एक है, यहाँ की संस्कृति सभ्यता सब एक है, तो हिंदू और मुसलमानों के नाम पर बांटने का काम किया अंग्रेज सरकार ने। इसी कारण कांग्रेस ने बेवल योजना को भी अस्वीकार कर दिया। बेवल योजना जिसका सीधा संबंध लॉर्ड बेवल से था, जिसका समय था 1945। तो 3 योजनाएं असफल हुई हैं। 1940 का अगस्त प्रस्ताव, 42 का क्रिप्स मिशन और 45 की बेवल योजना। देखो बेटा, बात करते हैं 1946 और अंतिम प्रयास, कैबिनेट मिशन। यह काफी इंपॉर्टेंट भी है। कैबिनेट मिशन जिसका संबंध 1946 से है। युद्ध की समाप्ति के बाद, यानी 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटेन में जो चुनाव हुए, आम चुनाव हुए, उनमें लेबर पार्टी के नेता क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के पीएम बने। क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने भारत में संविधान संबंधी समस्त बाधाओं को दूर करने के लिए और कैबिनेट मिशन भेजा। ये कैबिनेट मिशन आया बेटा मार्च 1946 में। ठीक है, मार्च 1946 में आया, जिसमें 3 सदस्य थे। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। आया कब? मार्च 1946 में। भेजा किसने? क्लीमेंट एटली ने। कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। सदस्य कितने थे? 3। एक तो वो ही सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, एक पथिक लॉरेंस और एक एवी अलेक्जेंडर। एवी अलेक्जेंडर, पथिक लॉरेंस और स्टैफोर्ड क्रिप्स, इन तीनों का जो सदस्य था या जो सदस्य दल था उसे कैबिनेट मिशन कहते हैं। कैबिनेट मिशन ने आकर के यहाँ पूरी व्यवस्थाएं देख करके भारत में और संविधान सभा के गठन की बात रखी, और उन्होंने बताया कि 389 सदस्यों की संविधान सभा का गठन होगा। चूंकि इसे कांग्रेस के द्वारा स्वीकार कर लिया गया और कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही भारत का संविधान बनकर के तैयार हो गया। तो आज की क्लास में हमने मुख्य रूप से अंग्रेजी प्रयासों के बारे में चर्चा की। अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, बेवल योजना और कैबिनेट मिशन।
कैबिनेट मिशन में बहुत कुछ बाकी है, उसके लिए हम अगली क्लास में अवलोकन करेंगे। धन्यवाद।